सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें कितना प्रेम करते हुए चुना। परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के लिए, हम प्रभु से पाकर दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो अज्ञानी अवस्था में है, जो पाप की अवस्था में है, प्रभु हम सबको खड़ा किया है। जितने लोग ये परमेश्वर की हालेलुया वचन को जानते हुए समझकर और आगे चलने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए, उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु हमें मौका दिया हुआ है। धन्यवाद हो हालेलुया। चाहे ऑनलाइन के द्वारा, चाहे जो डायरेक्ट, जिस तरीके से भी प्रभु की सेवकाई हम करते जाने के लिए प्रभु ने मदद सहायता किया है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो का अपना जीवन को आगे बढ़ाता है, उसी को परमेश्वर अपना भेद प्रकट करके देता है। यानी भेद परमेश्वर की इच्छा, इस बात को समझना। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक जब पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक पढ़िएगा। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। हाँ, किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ, पर क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। पहला कोरिन्थी 2 का 4 से पढ़ रहे ना, पहला कोरिन्थी 2 का 4 से। हाँ, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की, हाँ, मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, हाँ, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। सामर्थ्य का प्रमाण था। क्योंकि मेरी कोई बात नहीं, लुभाने वाली बात नहीं, हालेलुया, वो ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु पवित्र आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। अनुभव करते हुए बता रहा है आगे। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर है। धन्यवाद हो। हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारा कोई ज्ञान नहीं है, मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं है। जो परमेश्वर का भेद इस तरीके से हमें प्रकट करके मिलता है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हमारी कोई ज्ञान की बात नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कई जगह पर कहा है, जैसे मत्ती 11 अध्याय में उसका 25 और 26 पढ़िएगा। मत्ती 11 अध्याय उसका 25 और 26। उसी समय यीशु ने कहा, हाँ, हे पिता और स्वर्ग, हाँ, और पृथ्वी के प्रभु, हाँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। किस लिए धन्यवाद कर रहे हैं? कि तूने इन बातों में ज्ञानियों, हालेलुया, तूने इन बातों में ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। हालेलुया, समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रकट किया। हालेलुया। बालकों को, ये आत्मिक रूप से बालक है, कोई ज्ञान नहीं है, बालकों को प्रकट करके दिया। हाँ, हे पिता, हाँ, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। यही अच्छा लगा। धन्यवाद हो। मतलब ज्ञानियों को नहीं है, मनुष्य का बुद्धि की बातें नहीं है। इसलिए पौलुस इधर कह रहा है, हालेलुया, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर है। हालेलुया। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हम उसके ऊपर विश्वास करने से हम ये उद्धार पाए हैं। वो स्वर्गीय सामर्थ्य इसके आधार पर हमें मिलती है। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हालेलुया, हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं। आगे पढ़िएगा। परंतु इस संसार का, हाँ, और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। परंतु इस संसार का और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, हाँ, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। भेद की रीति पर बताते हैं। मतलब परमेश्वर के अंदर जो गुप्त बात, गुड बात, हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर जब प्रकट करता है, हम इसको पाते हैं और दूसरे के ऊपर प्रचार करते हैं, दूसरे को बताते हैं।
हम मसीही होने के कारण हमें ये प्रकट करके देता है, मांगो तो मिलेगा। इस दुनियादारी चीजों को मांगते रहते हैं। हालेलुया। ये गुप्त बात नहीं है, ये भेद नहीं है, ये परमेश्वर के अंदर जो प्रकट करके गुप्त बात हालेलुया करके रखा हुआ बात नहीं है जो हमें मिल रहा है। पहले से हम जन्म लेने से पहले हमारी जरूरतें परमेश्वर ने पूरी करके दिया है। गुप्त बात वही है, भेद की बात वही है। हालेलुया। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। धन्यवाद हो। यही है असली ज्ञान, यही है हालेलुया जो वरदान परमेश्वर से मिलता है। धन्यवाद हो। सनातन से पहले हमें चुना। धन्यवाद हो। पहले से जगत की उत्पत्ति से पहले चुना। जगत की उत्पत्ति से लेकर वधु होने वाला, हमारी पापों के प्रायश्चित के लिए वधु होने वाला मेमना, लेकिन भलाई का काम पहले से तैयार करके रखा है। हमें ये भेद प्रकट जिसको मिलेगा वो भलाई की काम करते जाएगा। इसलिए ये ज्ञान हालेलुया सनातन से, हालेलुया जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, उसका 8वां, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हालेलुया। हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। धन्यवाद हो। उनको जानने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन हम हालेलुया बालकों पर प्रकट करके दे रहा है। धन्यवाद हो। इसलिए ये मत्ती 13 अध्याय 11 आयत में ये कहता है, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य की भेद का मतलब परमेश्वर की इच्छा का भेद। परमेश्वर के अंदर जो हालेलुया उनके मन में, उनके हालेलुया भीतर गुप्त रहता है, उसी बात को प्रकट करके दिया है। हालेलुया। कह रहा है जो समझने वाले को, समर्पण करने वाले को, परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले को परमेश्वर प्रकट करके देता है। ये वरदान के रूप में हमें मिलता है। एक और बार पढ़िएगा उसका 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य की, तुमको स्वर्ग की राज्य की भेदों की समझ दी गई है, भेदों के समझ दी गई है, पर उनको नहीं, उनको नहीं। धन्यवाद हो। हालेलुया। लूका 8 का 10 भी पढ़िएगा। लूका 8 का 10। उसने कहा तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। हालेलुया। तुमको परमेश्वर के राज्य की भेदों के समझ दी गई है। हालेलुया। आगे, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है। हालेलुया। दृष्टांत में फिर भी नहीं समझ पाते। दृष्टांतों में बड़े प्यार से समझाते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया जब मत्ती 19 अध्याय उसका 11 में इस प्रकार कहा, हालेलुया उसने उनसे कहा, हालेलुया, और उसका 9 से पढ़िए, 10 से पढ़िएगा। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो ब्याह करना अच्छा नहीं है। उसके विषय में हालेलुया परमेश्वर कर रहा है। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। आप ऊपर से पढ़ेंगे तो इसका विषय आप समझ में आता है। फरीसी की सवाल के ऊपर परीक्षा करने के लिए पूछ रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। ये अलग अलग होने की बात, विवाह करने के बाद अलग होने की बात, तलाक लेने की बात, ये सारे बात बता रहा है। वो वचन को ना समझने के कारण इस प्रकार कहते हैं करके यीशु मसीह कह रहा है। हालेलुया। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते हैं। धन्यवाद हो। ये वचन जो परमेश्वर का वचन हालेलुया सबके ऊपर प्रभु प्रकट करना चाहता है, लेकिन ये बात भी सब लोग ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और आगे, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है। धन्यवाद। ये वरदान है। परमेश्वर का वचन, गुप्त बातें, भेदों की बातें समझना,
एक वरदान है परमेश्वर की ओर से मिलता है, इसलिए वरदानों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, ये आत्मा के द्वारा ये वरदान हमें मिलता है। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से कुछ आयत में आगे को पढ़ना चाहता हूं। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 7 से। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए, सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर एक को, हर एक व्यक्ति को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। बुद्धि की बातें, हालेलुया। आगे और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, यानी परमेश्वर का भेद जो परमेश्वर के मन में गुप्त है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस दुनिया में जीने की भेद नहीं है। मांगो तो मिलेगा, परमेश्वर से प्रार्थना करो ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं है। वरदान की बात, यानी स्वर्गीय राज्य की बात, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की बात एक एक करके जब प्रकट करके मिलेगा, उसके अनुसार अपना जीवन को हम आगे बढ़ाएंगे। उसी के साथ परमेश्वर का सेवा भी, दूसरे लोगों को यो ज्ञान नहीं है उनको समझ जाने में भी हालेलुया हम तैयार हो जाते हैं। पढ़िए। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। मांगो तो मिलेगा। अगर परमेश्वर चाहता है आपको देना है, आप मांग रहे हैं, आपको जरूरत है, परमेश्वर जरूर देगा। ये वरदान परमेश्वर से पाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, कौन इस बात को समझ सकता है? जो परमेश्वर चाहता है वही समझ सकता है। इसलिए पहला कोरिन्थी 2:14 में ये कहता है, प्राकृतिक मनुष्य हालेलुया परमेश्वर की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। पढ़िएगा। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें ये कौन ग्रहण कर सकता है? धन्यवाद हो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की बातों को समझने के लिए अपने आप को नम्र करता, दीन करता है, उसी के ऊपर ये भेद परमेश्वर प्रकट करके देता है। आगे, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। मूर्खता की बातें हैं, और ना उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 20 और 27 हमने बार बार पढ़ते हैं। कौन इस बात को समझ सकता है? उसकी आत्मा का अभिषेक जिसके ऊपर आया है, वो वरदान जिसको मिला है आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, ये हर एक वरदान हमारे ऊपर कार्य होता है, हमारे द्वारा कार्य होता है। पढ़िएगा 20 और 27। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ जानते हो, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम में इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर प्रकट नहीं कर सकेगा तो भेद को नहीं समझ पाता। एक बार हालेलुया पत्रोस से कुछ बातें पूछ लिया है। धन्यवाद हो। उसका 16 अध्याय 16 से पढ़िएगा। 16 अध्याय मत्ती 16 अध्याय उसका 16 और 17 पढ़िएगा। मत्ती सुसमाचार 16 और 16-17। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। उसके ऊपर क्वेश्चन सवाल भी 15 भी पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? सबसे बड़ा भेद है। यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना उद्धार की अवस्था है। यह भेद प्रकट करके देगा आत्मा के द्वारा ही होगा। जिस व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान पवित्र आत्मा यानी परमेश्वर प्रकट करके देगा, तभी तो वो समझ पाता है, पहचान कर पाता है। इसलिए यीशु मसीह पतरस को पूछ रहे, तुम क्या कहते हैं मेरे बारे में? आगे। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह
मसीह है। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, हे शिमोन, योना के पुत्र तू धन्य है, योना के पुत्र तू धन्य है, धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। हालेलुया, धन्यवाद हो। परमेश्वर के द्वारा प्रकट करके देता है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ चलना चाहिए। कल हमने पढ़े हैं, धन्यवाद हो, 2-3 आयत हालेलुया पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता 25 का 14 पढ़िएगा, उसका नीति वचन 3 का 32वीं, हालेलुया 25 भजन संहिता उसका 14वां आयत पढ़िएगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं, यहोवा के भेद तो वही जानते हैं जो उनसे डरते हैं, उनसे डरते हैं। याद रखना, परमेश्वर का भय मानता है, उसी को यहोवा की भेद परमेश्वर प्रकट करके देता है। नीति वचन 3 का 32, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, हालेलुया, कुटिलता से, कुटिल लोगों से घृणा करता है, परंतु वे अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया, अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। हालेलुया, सीधे लोगों पर बोलता है, प्रकट करता है। धन्यवाद, उनको बताता समझाता है। इसलिए पौलुस बता रहा है, रोमी 16 अध्याय उसका 24 से लेके 27 पढ़ना। रोमी 16 अध्याय उसका 24 से लेके 27 तक पढ़िएगा। अब जो तुम मेरे को सुसमाचार अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता है, रोमी 16 अध्याय उसका 24 से लेके 24 नहीं 25 है। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश का प्रचार के अनुसार स्थिर करता है, स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक के हालेलुया, ध्यान से, ये प्रकट कैसे होगा? परमेश्वर के आज्ञा से प्रकट होगा। किस पर? भविष्यद्वक्ताओं के पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। प्रकट करके देने से, अगर प्रकट करके नहीं देगा तो, इसलिए उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। धन्यवाद हो। ये प्रकट करके देने के द्वारा इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर कौन सी व्यक्ति के ऊपर प्रकट करता है, वो कौन सी व्यक्ति को मिलने का भी, मतलब प्रकट होकर मिलने का भी चांस मिलता है। हम पर अगर प्रकट किया है, दूसरे को सुनाते हैं, वो सुनने के लिए भी एक सौभाग्य की अवस्था चाहिए, समर्पण चाहिए। हालेलुया, बोलने के लिए भी हमें एक समर्पण चाहिए। इसलिए हालेलुया, पहला कोरिन्थी 13 अध्याय उसका दूसरा एक हालेलुया, विशेष करके इस बात को समझना, सारा भेद बोलने का, समझने का अगर ये वरदान आपको मिल गया तो भी उधर एक प्रेम की बारे में लिखा है, आगापे प्रेम, मसीही प्रेम, ये नहीं है तो सब कुछ नहीं है। पढ़िएगा। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और सब क्योंकि परमेश्वर के भेद को प्रकट करके दूं, और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, सब प्रकार की ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मसीही प्रेम, चैरिटी लव, चैरिटी बोलता उसका शब्द का अर्थ, मतलब आगापे प्रेम, मसीही प्रेम। हमें कोई प्रेम ना करें, विरोध करे तो भी कोई बात नहीं, हम प्रेम करते रहेंगे। यह है हालेलुया, इस बात को समझना, भेद खोलकर मिलना बड़ी बात है। जिसके ऊपर हालेलुया प्रभु चाहता है वही उसकी को खोल कर देता है, उसी को बताता है।
हम मांगने से, हमारी इच्छा प्रकट करने से, हालेलुया, हम अपने समर्पण के द्वारा इसको पाते हैं, वरदान पाते हैं। लेकिन ये पाने पर भी मसीही प्रेम हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद हो, हालेलुया। बहुत आयतें पढ़ना चाहता हूं। पहला तिमोथी 3:16 भी पढ़िएगा उसके साथ। पहला तिमोथी 3:16। वो प्रकट क्या है, दूसरे को बताने के लिए हमें जो प्रकट करके दिया है, पौलुस समझ रहा है, हमें बता रहा। पढ़िए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद मतलब आपका जीवन का भेद, मसीही जीवन का भेद गंभीर है। कोई इसको हालेलुया गंभीर नहीं मानता, बड़े हल्के में लिया हुआ है। गंभीर है अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, यीशु मसीह यानी परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में इसका प्रचार हुआ, जगत में उसका विश्वास किया गया, जगत ने उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। हालेलुया। ये आपको प्रकट करके मिला। यही है भेद जो हमें प्रकट करके सही रीति से मिलना चाहिए। यह गंभीर बात भी है, लेकिन हम कितना समझ पाते हैं। धन्यवाद हो। अगर नहीं समझेगा, हमारी आत्मिक जीवन, मसीह की जीवन बेकार। एक और बार उस आयत को पढ़िएगा। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वे तो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, आत्मा में धर्मी ठहराया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया। आपका मसीही जीवन इसके आधार पर है, इस विश्वास पर है। अगर ये भेद प्रकट करके अब तक नहीं मिला, अगर ये भेद प्रकट करेगा, उसके लिए भाग दौड़ करेंगे, उसके लिए जीवन जिएंगे, उसके लिए ही बोलेंगे, उसके लिए चलेंगे, उसके लिए काम करेंगे। अगर ये प्रकट नहीं किया, धन्यवाद हो, हालेलुया। जब पौलुस को प्रकट करके दिया तो उसके अनुसार अपना जीवन को बदल दिया है। कोलोसी हालेलुया पहला अध्याय उसका पहले से पढ़ना चाहिए, फिर भी 26 से पढ़िएगा। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, हालेलुया, गुप्त रहा, परंतु अब उन लोगों पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, अब पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिसमें परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उन भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हालेलुया। अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, हम कोई नहीं जानते। जब तक ये मूल्य को नहीं जानेंगे, धन्यवाद हो, हमारे जीवन में क्या कर पाएंगे हम। इसको मूल्य को जाना तभी तो हालेलुया कांटों पर पद पर हम चलेंगे, कोई चुपन ना होगी। चारों तरफ है आंधी तूफान आने दो, उसका शोर होता है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, तूफान आने दो, आंधी आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह जब साथ में है, ये भेद खुलकर मिला है, तो वही आराम से बड़े धीरज के साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। अब जब मौका मिलेगा 24 से पढ़ लेना, पहला कोलोसी पहला अध्याय से पढ़ लेना, बहुत अच्छा हमको मिलेगा। पढ़िएगा 26 से एक बार, 26 और 27 भी पढ़िएगा। अर्थात उस भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उन पवित्र लोगों के द्वारा प्रकट हुआ, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का आशा क्या है। और वह यह है मसीह जो महिमा की आशा है, तुम में रहता, मुझ में रहता है, आप में अंदर रहता है। हालेलुया। ये बात आप जांचने वाली बात है। अगर ये प्रकट करके, भेद प्रकट करके मिला है, हर समय हर पल मसीह आपके अंदर जी रहा है। पौलुस बोल रहा है, मुझे जीना लाभ मसीह है, मरना लाभ है, क्योंकि मैं जी रहा हूँ, मसीह के लिए जी रहा हूँ। मैं अपने आप को मृत्यु की अवस्था में हालेलुया कर दिया है,
मसीह मुझ में जीवित है। उसका आगे हालेलुया, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हालेलुया, कि उन्हें याद हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है, और वे यह है, हाँ वे है कि मसीह जो महिमा की आशा है, हाँ, तुम में रहता है। हालेलुया। आप घर से वो जो 23 से पढ़ लेना, वो पैराग्राफ पूरे पढ़ लेना, उसका 19 भी पढ़िएगा, 28 और 29 भी पढ़िएगा। जिसका प्रचार करके, जिसका यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं, और सारे ज्ञान से, हाँ, हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उनकी उस बुद्धि शक्ति के अनुसार, जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। ये भेद जिसको प्रकट करके मिला, उसके अनुसार अपना जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे। पहला कोरिन्थी 2 अध्याय उसका 4 से लेके 8 तक पढ़िएगा। धन्यवाद हो। मैं बातें हालेलुया वचन देते जा रहा हूं, ज़्यादा उसके गहराई पे नहीं जा रहा है, आप समझ लीजिएगा। प्रभु आपके सहायता करने पाए। 2 अध्याय उसका 4 से लेके, और मेरा वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। इसलिए हालेलुया आपका जीवन ऐसे है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। आगे, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, 8 तक पढ़ना। परंतु इस संसार का और इस संसार की नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। ये समझने के बाद ही बता सकता। भेद को हम समझेंगे, अपना जीवन में लाएंगे, फिर हम दूसरे को समझाएंगे। हालेलुया। ये बिना समझे कितने लोग बड़ा बड़ा भेद खोल कर बता रहे। कौन सा भेद है? परमेश्वर की नहीं, अपना भेद। हालेलुया। अब उसका एक भेद है जो पवित्र आत्मा की विषय के लिए हमें सिखाया गया। मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा दो तो खोल दिया जाएगा। हम दुनियादारी चीज़ों के लिए हालेलुया कितने लोग बोलते खुलकर मिला है, ये पढ़ो जी, ये ऐसा करो जी, मांग रहा है। लेकिन ये पवित्र आत्मा की विषय में बोला है करके भेद किसको मालूम, कौन प्रचार करता है? धन्यवाद हो। ये बात को समझना, वो ग्रहण करने वाला ही हालेलुया परमेश्वर की ओर से हालेलुया जिसको अनुमति मिला है, आज्ञा मिला है, वही इसको ग्रहण कर सकता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस इसी रीति पर चलते हैं। 8 में लिखा है, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने ही नहीं जाना, क्योंकि यदि अगर ये जान लिया होता तो परमेश्वर के यीशु मसीह को हालेलुया वो पुत्र को यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। एफेसी हालेलुया अलग अलग रीति से पौलुस को भेद का हालेलुया 3-4 आयत बताते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। एक सबसे बड़ी बात है मिरास का, यानी अन्य जातियों में जो मिरास है सुसमाचार के द्वारा हालेलुया भेद पौलुस को प्रकट करके मिला है। हमें भी कुछ ऐसे प्रकट करके मिलना है। वचन की गहराई भेद की रूप पर हालेलुया परमेश्वर की गुप्त बात परमेश्वर हालेलुया भेद की रीति पर हमें भी प्रकट करके मिलना चाहिए। एफेसी 3 का 3 से 9 तक पढ़िएगा। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 3 से 9 तक। अर्थात यह है कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। हालेलुया। ये भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ है, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे पढ़कर तुम जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, कितना समझता हूँ, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांची और हरेक की देह के और प्रतिज्ञा के भागी। कितनी बड़ी भेद खुलकर मिल रही है। आगे
मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो परमेश्वर की अनुग्रह है उसका दान के अनुसार, उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया था उस समाचार का सेवक बना। हालेलुया, मैं सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह का अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया, उसका 9, और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, वो प्रकट करके पौलुस को दे दिया। धन्यवाद हो, सनातन काल से जो गुप्त था आपने क्या पाया। धन्यवाद हो, चाहे आप सेवा करते होंगे, चाहे आप अच्छे विश्वास में होंगे, अगर ये भेद प्रकट करके नहीं मिलता है तो आपके और परमेश्वर के बीच का संबंध कैसा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका फिलिपियों की पत्री 3 का 7 और 8 भेद प्रकट करके मिलने के कारण, हालेलुया, उसका जीवन उसके आधार पर पौलुस ने आगे को बढ़ाया। पढ़िएगा उसका फिलिपी 3 का 7 और 8। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण, भेद प्रकट करने के बाद, हालेलुया, पौलुस अपना जीवन जी रहा है। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। इतनी बड़ी बात के सामने मेरा ये दुनियादारी क्या है, दुनियावी चीज क्या है। हालेलुया, वरन अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, आगे मैं मसीह को प्राप्त करूं। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और मरण पुनरुत्थान का भेद पौलुस को प्रकट करके मिला है। वो भेद, हालेलुया, कोरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 42 से लेकर 54 तक पढ़ने पे, हालेलुया, मिल जाता है। जो पौलुस को मिला है, ये मतलब नहीं कि हमें नहीं मिल सकता। मांगो तो मिल जाएगा। वरदान पाना चाहिए, जिससे वो चाहता है वो बांट देता है। पढ़िएगा 42 से लेके 54 तक। परंतु यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तूरी फूकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि आवश्य है कि नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, नाशवान देह अविनाश को पहन ले, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब यह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। आगे, जय ने मृत्यु को निगल लिया है। 42 से लेके पढ़ रहा है, 42 से लेके 52 तक पढ़ने के लिए बोला था। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वे आदर के साथ बोया जाता है, अनादर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ भी जी उठता है। इसलिए अपना जीवन भी उस तरीके से जब भेद प्रकट करके मिला, उसके अनुसार पौलुस आगे बढ़ाया। वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उड़ता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है, वो सामर्थ्य के साथ जी उड़ता है। स्वाभाविक देख बोया जाती है और आत्मिक देख जी उड़ती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था, वह पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही और मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वो भी स्वर्गीय है। हालेलुया। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हे भाइयों, मैं कहता हूं कि
मांस और लहू परमेश्वर का राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और ना अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में फल मारते ही पिछली तुरी हालेलुया फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। धन्यवाद हो, ये समझ, ये भेद पौलुस को खुलकर मिला, इसी के लिए भाग दौड़ में लगे रहा है, फुर्ती से इस आगे को हालेलुया भागने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इस कलीसिया का जो भेद खुलकर मिला है, एफएसी 5 अध्याय उसका 32 पढ़िएगा, एफएसी 5 अध्याय उसका 32 उसका 30 से पढ़िएगा। इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पति पत्नी की रिश्ता, पवित्र रिश्ता, दुनिया में सबसे पवित्र हालेलुया रिश्ता वही है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मैं कलीसिया और मसीह के विषय में कहता हूं। आगे, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया, धन्यवाद हो। वो आखिरी पूरा तक पढ़ी लिया, धन्यवाद हो। 32 एक और बार पढ़िएगा। यह भेद तो बड़ा है, ये भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद हो। इस बात को समझना, 1 कोरिन्थी 4 अध्याय उसका पहला आयत में इस प्रकार पौलुस बोल रहा है, भेदों का हालेलुया प्रकट करके उसकी संभालते, हालेलुया उसको लेन देन करने की वो आज्ञा, जो परमिशन, हालेलुया अधिकार हमें मिला है। धन्यवाद हो। कौन क्या करता है, कैसा करता है, अपने आप को परखने का समय है। परमेश्वर का भेद जो परमेश्वर के मन में सनातन समय से गुप्त रीति से थे, हालेलुया, जब उसको प्रकट करके मिलेगा, उसी के साथ सहभागी होने से ही मिलेगा, उसके साथ चलने से मिलेगा, उसके साथ रिश्ता बढ़ाने से मिलेगा। पढ़िएगा उसका 4 का 1। मनुष्य हमें मसीह का सेवक, हालेलुया, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। धन्यवाद हो। फिर यहाँ भंडारी में ये बात देखी जाती है कि वे विश्वास योग्य निकले। धन्यवाद हो। मैं अभी धन्यवाद हो बंद करना चाहता हूँ। हालेलुया, उसका अगला भी हम पढ़ते रहना। धन्यवाद हो। घर पे अंदर पढ़ना, क्योंकि अभी समय नहीं है।